हरिओम मणिके। मेरा नाम हर्षिल भानुशाली है। सो मोस्ट ऑफ यू गाइस ने सुना होगा दैट जैसे ही ट्रम्प आया उसने डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन ख़त्म कर दिया एंड उसके साथ चलते चलते ऑलमोस्ट 25,000 एम्प्लॉयज़ जो गवर्नमेंट में थे दे वर जॉबलेस। एंड दिस इज़ गोना साउंड कंट्रोवर्शियल टू यू, बट वाई आई थिंक इंडिया के लिए भी एक प्रॉब्लम हो सकती है अगर इंडिया अपने गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ पे ध्यान नहीं देता. So if I would have been a leader of this country, I would have talked about a few things which I think is the need of the hour to talk about. So government jobs हमारे like सोसाइटी में बहुत रिस्पेक्टेबल पोजीशंस होती है. सी लाइक एवरीवन नोज के गवर्नमेंट जॉब इज़ अ वेरी स्टेबल जॉब. अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हैं यू गेट इंसेंटिव्स, यू गेट पेंशन, यू गेट एवरी स्कीम, राइट? सो दैट मेक्स इट मोर डिजर्वेबल. बट वाई इज़ इट कि इतनी जॉब्स होते हुए भी some of the sectors are suffering from it, and you may find it very controversial. I have the figures. I am not even joking. मैं भी shocked थे ये figures देख के. So there is this one very broad segment जो हर इंडियन के लिए इम्पोर्टेंट है, फिर भी वी आर सफरिंग बिकॉज ऑफ द पीपल इन इट, and that sector is Indian Railways. So from the past 10 years Indian Railways is in loss. अब सब सोच रहे होंगे भाई इंडियन रेलवेज की तो बहुत डिमांड है, एवरीवन इज़ ट्राइंग रेल दीज डेज, स्पेशली जब एयरलाइंस हमारे यहाँ ख़त्म हो रही हैं एंड वी आर रनिंग आउट ऑफ ऑप्शंस, वी आर ट्राइंग railways only, right? Still Indian Railways are suffering massive debts, massive. It's like year on year हमारे debts $100 million जितने बढ़ते जा रहे हैं. Why is it that? So अगर आप इंडियन रेलवेज का स्पेसिफिक जो उन्होंने यूनियन बजट में एंड नीति आयोग ने जो रिलीज़ किया था स्टेटमेंट, इफ़ यू वुड हैव सीन इट, आप देखोगे फॉर एवरी 100 रुपीज़ इंडियन रेलवेज अर्न 98.5 रुपीज़ इट स्पेंड्स टू ऑपरेट पर्टिकुलर रेलवेज. सो कोई भी हो, मतलब जितने स्टेशन हो गए, यू कैन इमेजिन देर आर मोर देन 250 ट्रेन्स, राइट? दे आर ऑपरेटिंग ऑन अ गवर्नमेंट लेवल बेसिस डेली. ठीक है, दिस आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट लोकल रेलवेज एंड ऑल. ठीक है, दैट इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट. ये जो हमारा नेशनल रेलवेज है. सो नेशनल रेलवेज में इतनी सारी ट्रेन ऑपरेट करने के लिए इतने लोग जा रहे हैं, फिर भी दे आर स्पेंडिंग 98 रुपीज़ और 100 ही रुपये कमा रहे हैं. तो 1.5 ही रुपये इन शॉर्ट प्रॉफिट हो रहा है, एंड दैट ऑल्सो इज़ नॉट प्रॉफिट माई फ्रेंड, आई वुड टेल यू. क्योंकि बाद में जब इंफ्रा डेवलपमेंट करना है एंड ऑल करना है तो वो 1.5 रुपये की जगह 15 रुपये चाहिए होते हैं इंफ्रा डेवलपमेंट करने के. तो गवर्नमेंट ईयर ऑन ईयर इंडियन रेलवेज पे खर्च कर रही है, उसमें से उन्हें कुछ मिल नहीं रहा है. सो वाई इज़ इट दैट? सो अगर आप एनालिसिस करेंगे, अ वेरी डीप एनालिसिस, सो पता चलता है कि 70% जो हम दे रहे हैं, मतलब 100 रुपये कमा रहे हैं, तो 70 रुपये हमारे पेंशन्स में एंड गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की सैलरीज, बोनसेस एंड उसमें जा रहे हैं. सो आई एम नॉट अगेंस्ट एम्प्लॉयमेंट, बट आई वुड टेल यू दैट ट्रम्प ने जो किया दैट वाज द नीड ऑफ द आवर. एंड वाई इंडियन रेलवेज के साथ सीइंग द कंडीशन, आई थिंक they should not remove people, but I think they should not hire more people and work effectively जितना ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने किया है. सो अकॉर्डिंग टू एरिक, अगर आपने लीन स्टार्टअप वाला पढ़ा होगा, सो एक ऑर्गेनाइजेशन जैसे जैसे ग्रो करता है, द स्क्वायर रूट ऑफ द पीपल वर्किंग इन इट आर द मोस्ट ऑफ द पीपल हु आर डूइंग 80% ऑफ द वर्क. सो अगर हम इंडियन रेलवेज में मैं पकड़ूँ कि अगर मेरे 10 लाख लोग काम कर रहे हैं, तो 10 लाख में से हो सकता है सिर्फ 10,000 लोग हैं जो एक्चुअली 80% ऑफ द वर्क कर रहे हैं, एंड रेस्ट ऑल आर नॉट डूइंग दैट मच, राइट? सो इफ़ आई वुड हैव बीन अ लीडर, आई वुड हैव मैनेज द वर्क फोर्स एफिशिएंटली. और मैं और गवर्नमेंट जॉब्स के लिए आई वुड ऑप्ट टू प्राइवेटाइज सम सेक्टर्स, ताकि वहाँ पे और एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो. सो one plan I have in mind is to privatize Indian Railways, not entirely. आपका इंफ्रा गवर्नमेंट के हाथ में रहेगा, बट द मोस्ट रूट्स विच आर वेरी फेवरेबल
like Bombay Ahmedabad, Bombay Surat, Delhi Bombay, Bombay Chandigarh, this all should be privatized so that Indian government को losses suffer ना करने पड़े, and Indian government can also give that to the freight trains जो goods लेके जाते हैं. See, that all they should give them, so those big players like delivery, like uh, जो डिलीवर करता है फेडेक्स हो गया, सो दे कैन ऑल्सो एंटर इनटू द रेलवे मार्केट और रोड ट्रांसपोर्ट से रेलवे ट्रांसपोर्ट में आए, सो दे कैन मेक रेलवे ट्रांसपोर्ट मोर एफिशिएंट. अगर रेलवे ट्रांसपोर्ट ज़्यादा एफिशिएंट होता है, लेट मी टेल यू माय फ्रेंड, कितने प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं. रोड पे ट्रांसपोर्ट कम हो जाएगा, दैट मीन्स कंजेशन कम हो जाएगा. सो दिस ऑल थिंग्स विल रन पैरेलली अगर हम रेलवेज़ को प्राइवेटाइज करते हैं. सो being a leader, I would tell you that it's a very big decision of making, not taking much people, so unemployment रहेगी, but on the same time if you do other things, create other sectors, private companies को भी एक chance देते हैं आप, then you get to have like much more employment जो generate हो सकती है effectively. So this is my take. Let me know what is yours, and I really want to know कि और लोग क्या सोचते हैं गवर्नमेंट के बारे में, उनके जॉब्स के बारे में, एंड प्राइवेटाइजेशन के बारे में स्पेशली. थैंक यू.